प्रयागराज अर्थात समस्त तीर्थों के राजा, प्रयागराज कहें या तीर्थराज प्रयाग, महर्षि भारद्वाज की रचित यह पावन भूमि प्रयागराज त्रिवेणी संगम के निकट स्थित है। वही त्रिवेणी संगम जो माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती इन 3 नदियों का संगम है। इस शहर का उल्लेख हिंदू ग्रंथों में दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक के रूप में मिलता है और प्राचीन वेदों में इसे प्रयाग के पवित्र शहर के रूप में प्रतिष्ठित भी किया गया है। यदि बात करें वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में प्रयागराज को कौसंबी नाम से जाना जाता था। इसका नाम हस्तिनापुर के कुरु शासकों ने रखा था, जिन्होंने प्रयागराज को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। बहुत बार हमने सुना है कल्पवास यह शब्द, मगर कल्पवास का असली अर्थ क्या है? कल्पवास का अर्थ होता है कि एक माह तक संगम, यानी कि जो त्रिवेणी संगम है, माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का संगम, उस त्रिवेणी संगम के तट पर रहते हुए वेद का अध्ययन करना और ध्यान पूजा करना। कल्पवास पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होने वाले एक मास के कल्पवास से एक कल्प, जो ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है, उतना पुण्य मिलता है। ये महिमा है कल्पवास की। हम प्रयागराज आए हैं मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए। मौनी अमावस्या यानी माघ मास की अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहते हैं। यह योग पर आधारित एक महाव्रत है। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान करने का अलग ही महत्व है। इस दिन अगर संपूर्ण रूप से मौन रहा जाए तो अद्भुत स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को मानसिक समस्या है या डर लगता है या वहन की समस्या है, उनके लिए मौनी अमावस्या का स्नान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन की प्रक्रिया के पालन से ग्रहों की शांति और दोषों का निवारण दोनों हो सकता है। देवी ग्राम गिराऊपुर जिला बस्ती की रहने वाली, आप मेरा क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो, आप भोले भक्तेश्वर में चले आए। अंततः माँ गंगा का बुलावा आ ही गया। 4 दिन से तत्काल टिकट बुक करने में असमर्थ, किसी तरह से टिकट का बंदोबस्त हो ही गया। माघ का महीना है। तीर्थराज प्रयाग पहुंचकर माँ गंगा के जल को और उनके चरण रज को शीश पर धारण करेंगे, मगर कड़ाके की ठंड होने की वजह से पहले कुछ गर्म कपड़े खरीद लेते हैं। 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या का स्नान करेंगे। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, डिकैथलॉन स्टोर में ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग और कैंपिंग के रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स आपको एक ही छत के नीचे आराम से मिल जाएंगे। मेरे पास तो विंटर जैकेट है, मेरी धर्मपत्नी के लिए एक जैकेट लेना था, तो यहाँ पर मिल गया है बढ़िया कलर और रीजनेबल रेट पर। Next station, Churchgate. Passengers, please alight carefully in queue. जिस ट्रेन की टिकट मिली है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस टू आसनसोल। तो मुझे जाना पड़ेगा CSMT, इसीलिए मैं ट्रेन पकड़कर आ गया चर्चगेट। अब यहाँ से टैक्सी पकड़कर मैं चला जाऊँगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये चर्चगेट स्टेशन के बाहर का बहुत ही फेमस पानीपुरी भेलपुरी वाला स्टॉल है। तो अगर आपका चर्चगेट आना होता है तो यहाँ पर एक बार भेलपुरी, पानीपुरी, शेवपुरी ज़रूर ट्राई कीजिए। अपनी टैक्सी चल पड़ी है CSMT की तरफ और ये है मुंबई की भागदौड़ वाली ज़िंदगी। लोग काम पर जा रहे हैं। ये किसी हेलीकॉप्टर का पंखा नहीं है, ये हमारे हवा खाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर लगा हुआ फैन है। ये CSMT का नवा स्लीपिंग पॉड्स। अगर आप रात यहाँ बिताना चाहते हैं तो आपको सस्ते रेट में स्लीपिंग पॉड्स मिल जाएगा। मान लीजिए आपकी देर रात की ट्रेन है या अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन है, तो आप यहाँ आकर रुक सकते हैं।
अभी 10:15 बज रहे हैं और अपनी ट्रेन आकर लग चुकी है। 11:05 की अपनी डिपार्चर है ट्रेन की। आजकल के स्टेशंस भी इतने बढ़िया बनाए जाते हैं, ऐसे लग रहा है कि कोई राजा महाराजा का किला है। ये हम पहुंच गए हैं प्रयागराज चिवकी। यहाँ से जो कुंभ मेला होता है या फिर जो माघ मेला होता है या जिसे कल्पवास कहा जाता है, वो यहाँ से नज़दीक है। तो चलिए एक गरम गरम चाय पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं। सबसे मज़े की बात है कि हमने जो समोसे मंगाए उसमें आलू नहीं थे, बिना आलू वाले समोसे। ट्रेन से उतरते ही पता चल गया कि ठंडी का क्या माहौल है। इतनी तेज़ हवा चल रही है और बहुत ठंडी हवा चल रही है। ये आ गई अपनी टेम्पो जो हमें ले जाएगी हमारे बाड़े तक। वेदर रिपोर्ट देखा था तो दिखा रहा था कि मिनिमम 17 डिग्री टेम्परेचर है, मगर यहाँ पर आकर पता चला कि रात में यहाँ 8-9 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जय गंगा मैया, हर हर गंगे। ये स्नान करने के लिए भीड़ देखिए। ये गंगा जी का घाट है और आज है 8 फरवरी 2024। बताया जा रहा है कि इस बार का जो माघ मेला है वो 14 किलोमीटर लंबा है और 3 किलोमीटर चौड़ा है। इससे आगे वाहन जाना अलाउड नहीं है। हम पहुंच चुके हैं झूसी। अब यहाँ से हमें लगभग 1.5-2 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ेगा। आज 8 तारीख है, कल है अमावस्या का स्नान, जिसके वजह से यहाँ पर गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। ये है वो टेंट जिसे बाड़ा कहा जाता है, जिसके अंदर हम टोटल 12 लोग रहेंगे और लगभग 3 से 4 दिन रहने का प्लान है। सुविधा के लिए नीचे बस कुशा बिछा हुआ है, उसके ऊपर दरी डली है। ऐसे ही टेंटों में और इन्हीं सुविधाओं के साथ लोग यहाँ 1 महीने तक का कल्पवास लेते हैं। धन्य है वो लोग जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक अच्छी बात है कि रहने के साथ यहाँ पर गैस चूल्हे की भी सुविधा उपलब्ध है, तो जब मर्जी आप चाय नाश्ता और खाना बनाकर खा सकते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, जो महाकुंभ 2001 में लगा था उस समय मैं आया था। उस समय भी कुछ इसी तरह का रोड होता था, मगर इतनी साफ सफाई नहीं हुआ करती थी और इतना बढ़िया सिस्टमैटिक सारा अरेंजमेंट नहीं था। मगर इस बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है और बहुत ही बढ़िया साफ सफाई है। 9 फरवरी 2024 मौनी अमावस्या का स्नान। लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं के एकत्रित होने का अनुमान लगाया गया है प्रशासन की ओर से। 8 फरवरी का आज दिन है। इस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौनी अमावस्या यानी 9 फरवरी को यहाँ पर क्या भीड़ होगी। एक पुल पूरा जाम है और ये प्रवासी पक्षी जो माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं उनका पूरा झुंड है। हजारों की तादाद में है ये पक्षी। लोग नमकीन खिला रहे हैं, जो कि नहीं खिलाना चाहिए, इसकी वजह से ये जमा होते जा रहे हैं यहाँ पर। तीर्थराज प्रयाग में प्रतिवर्ष माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ और हर 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ मेला होता है। महर्षि भारद्वाज की रची हुई ये अद्भुत नगरी, किसी समुद्र का किनारा इतना बड़ा क्या होगा जितना गंगा मैया का किनारा है। लगभग 5 किलोमीटर चलकर हम पहुंच गए हैं त्रिवेणी संगम, और जहां एक अद्भुत दर्शन होता है माँ गंगा का, अदृश्य दर्शन होता है माँ सरस्वती का, और एक साक्षात्कार होता है माँ जमुना के साथ में। तीनों नदियों का यहाँ पर संगम है, और ये संगम आम संगम की तरह नहीं, ये बहुत ही अनूठा संगम है, क्योंकि इस त्रिवेणी संगम का वर्णन तो वेदों और शास्त्रों में भी मिलता है। और यहाँ पर देवी देवता, ऋषि मुनि, तनुज और मनुज भी आकर डुबकियां लगाते हैं। हर हर गंगे, हर हर यमुने, सरस्वती हर। ये है अद्भुत प्रयागराज। इतनी चहल पहल होने के बाद भी यहाँ एक असीम शांति की अनुभूति होती है।
24 घंटे यहाँ पर इस प्रकार के अनाउंसमेंट होते रहते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ और सारे रास्ते, सारी गलियाँ, सारी दुकानें एक समान दिखाई पड़ती हैं, इसीलिए लोग खो जाया करते हैं। तो खोया पाया केंद्र बना हुआ है, वहीं पर आकर लोग मिलते भी हैं। जगह जगह इस तरह के रैन बसेरा शिविर बने हुए हैं जहाँ पर निःशुल्क निवास की व्यवस्था की गई है। ये है अद्भुत प्रयागराज नगरी जो त्रिवेणी संगम के निकट स्थित है, जो माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती इन 3 नदियों का संगम है। इस शहर का उल्लेख हिंदू ग्रंथों में दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक के रूप में भी मिलता है और प्राचीन वेदों में इसे प्रयाग के पवित्र शहर के रूप में प्रतिष्ठित भी किया गया है। उत्तर वैदिक काल में प्रयागराज को कौशंबी नाम से भी जाना जाता था, जिसका नाम हस्तिनापुर के कुरु शासकों ने रखा था, जिन्होंने इसे अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। ये हम अक्षय वट का दर्शन कर रहे हैं जहाँ पर भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही आए थे। जो कभी क्षय न हो उसे अक्षय वट कहा जाता है। यहाँ इस बैनर पर लिखा हुआ है कि 17,28,000 वर्ष पुराना इस वृक्ष का होने का प्रमाण उपलब्ध है। ये भी एक अद्भुत लीला है भगवान की। अत्यंत विराट और अद्भुत है ये अक्षय वट और एक सकारात्मक ऊर्जा है यहाँ पर। संगम से कुछ ही दूरी पर है अक्षय वट, तो यदि आप प्रयागराज आते हैं तो अक्षय वट का दर्शन अवश्य कीजिए। संगम स्नान के बाद यदि श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन नहीं किया तो आपका स्नान अधूरा माना जाता है। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लंका पर विजय के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो उन्हें थकान महसूस हुई, तो माता सीता के कहने पर वो यहाँ पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है। जहाँ हनुमान जी हो वहाँ भगवान श्री राम और माता जानकी ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? लगभग 4 से 5 घंटे लगातार पैदल चलने के बाद थकान सी महसूस होने लगी है। हम भी यहाँ पर बैठ जाते हैं और माँ गंगा की आरती का आनंद लेते हैं। उसके बाद चलेंगे अपने बाड़े पर और वहाँ पर विश्राम करेंगे। समय हो रहे हैं रात के 9:30। भोजन करते हैं और विश्राम करते हैं। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमारे सारे वीडियोस देख पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
वंदे भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर गंगे।